Hi everyone, my name is Ansh Mishra. I have secured all India rank 94 in NOSET 6 and in total I have qualified NOSET 8 times. अब जितने बार भी मैंने NOSET 8 टाइम्स क्वालिफाई किया उसमें जो भी प्री होता है उस प्री में मैं नॉन नर्सिंग पर ध्यान देता ही देता हूँ. अब सिचुएशन ऐसी है कि देखो ऐसा आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ बट द थिंग इज एक्चुअली आई एम क्वाइट गुड इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. मैथमेटिक्स को अगर छोड़ दोगे तो हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, थोड़ा सा ये सब मेरा अच्छा खासा है और मुझको पहले से ही पसंद है. अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए तो मैं तुम लोगों को बीट कर सकता हूँ बहुत आसानी से क्योंकि हिस्ट्री मुझको पसंद भी है. अब दूसरी चीज़ नर्सिंग है और नॉन नर्सिंग है, इसी के रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको. 80-20 रेशियो पर वर्क करता है और ये 80-20 रेशियो जो आप 80-20 सोच रहे हैं उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा लेकिन जब समय रहेगा तब, अभी फिलहाल में नहीं. 80-20 का रेशियो होता है 80% जो प्री का सिलेबस होता है, 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको नर्सिंग में से पूछे जाते हैं और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो नॉन नर्सिंग में से पूछे जाते हैं. अब सीट्स जो है वो बहुत भयंकर रूप से बढ़कर नहीं आई हैं और सीट्स थोड़ी सी कम आई है. यू नो दैट एंड आई नो दैट. अब अगर सीट्स कम आई हैं तो इसका मतलब 5 गुना सीट, जितने भी सीट्स होते हैं उसके 5 मल्टीप्लाई में आप स्टेज 1 के स्टेज 2 के लिए बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है और उनको कॉल के लिए मतलब बुलाया जाता है स्टेज 2 के लिए. अब अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं क्योंकि सीट्स कम हैं तो मल्टीप्लाई कर भी लोगे तो भी क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट्स कम रहेंगे और स्टेज 2 के लिए बैठने वाले स्टूडेंट्स कम रहेंगे. अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टडी नॉन नर्सिंग एज वेल. इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया हूँ या फिर इसके पहले आपने वीडियो नहीं भी देखे तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने नॉन नर्सिंग पर बहुत ध्यान नहीं देना है. और अगर आपने इसके पहले नॉन नर्सिंग पर ध्यान नहीं दिया और आप अभी नॉन नर्सिंग पर ध्यान दे दे तो वो भी चीज़ बहुत गलत है. जो बच्चे पहले से ही रोड मैप मेरा देखते आ रहे हैं और जो ऑलरेडी चीज़ों में मेरे हिसाब से मुझसे जुड़े हुए कनेक्टेड है मेरे यूट्यूब चैनल से, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू स्टडी नॉन नर्सिंग फॉर 15 to 20 मिनट्स ऑन डेली बेसिस irrespective ऑफ योर कास्ट एंड irrespective ऑफ योर कैटेगरी एंड irrespective ऑफ योर जेंडर. आई एम सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग. एडिट नहीं कर सकता क्योंकि उतना टाइम नहीं है मेरे पास. ओके अब ध्यान में रखिए जितने भी बच्चे हैं जो आपका, मुझको कास्ट, कम्युनिटी और कैटेगरी और जेंडर से मतलब नहीं है, 15 से 20 मिनट आपको नॉन नर्सिंग डेली का पढ़ना ही पढ़ना था. अब यहाँ से जो बच्चे हैं जो डेली पढ़ रहे थे उन्होंने उसी तरीके से उस चीज़ को कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना है और अपने मेजर और बाकी नर्सिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है. और 15 से 20 मिनट का मैंने जो बोला उसको 10 से 15 मिनट आप यहाँ पे नर्सिंग नॉन नर्सिंग को दे सकते हैं. अब जो बच्चे जिन्होंने पहले से पढ़ के नहीं रखा है तो वो आप सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़िए जो यूजुअली पूछा जाता है टीएनसी की टेस्ट सीरीज में या फिर टीएनसी वालों ने जो आपको बताया. टेस्ट सीरीज में जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो नॉन नर्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा. टेस्ट सीरीज में आपने, ठीक है, आप देखना कभी भी आप, जैसे मैं टीएनसी का टेस्ट सीरीज देता हूँ, आप भी, मैं यू मान के चलता हूँ कि टीएनसी का टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसमें जो 20 क्वेश्चन होते हैं लास्ट में जो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट होता है तो वो नॉन नर्सिंग वाला पार्ट छोड़ना नहीं है. मैं स्टार्टिंग में उसको छोड़ देता था तो वो छोड़ना नहीं, उसको प्रैक्टिस करते रहना. नॉन नर्सिंग से भी क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलते हैं टीएनसी टेस्ट सीरीज में से. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है. अगर आप नए हैं, आपने नॉन नर्सिंग किए नहीं है इसके पहले, तो मैं अभी आपको बोलूँगा कि 15 मिनट्स सफिशियंट टाइम है कि आप नॉन नर्सिंग को दे पाए. पर अगर मान के चलिए आप नहीं दे पा रहे हैं या फिर कोई और चीज़ आ रही है, आपने नॉन नर्सिंग को ध्यान नहीं देना है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हल्के से कम हो जाता है क्योंकि बाकी के बच्चे बहुत सारे मैं जानता हूँ जो नॉन नर्सिंग पर ध्यान देते हैं. तो नॉन नर्सिंग पर भी ध्यान देना है, पूरा टाइम नॉन नर्सिंग के लिए नहीं देना है. ठीक है. टाइम टेबल बनाना है अपने, उस टाइम टेबल में कहीं ना कहीं डेली का टाइम टेबल बनाओगे अपने 15-20 दिन का और उसमें आपको 15 मिनट्स कहीं ना कहीं नॉन नर्सिंग के लिए घुसाने हैं. उसके बाद आपने इस टाइम टेबल से और इस 15 मिनट से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है कि मैं 15 मिनट यहाँ पर नॉन नर्सिंग के लिए देने ही वाला हूँ. ठीक है. 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट्स अगर आप अप्रॉक्सीमेटली नॉन नर्सिंग के लिए देते हैं तो 2000 अगर सीट्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 आता है. 10 से लेकर मान के चलो 11,000 बच्चे रहेंगे जो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, सॉरी स्टेज 2 के लिए बैठेंगे. क्वालिफाई तो बहुत सारे बच्चे होते हैं. ठीक है. बुलाया सबको नहीं जाता. क्वालिफाई होना ये जरूरी नहीं है कि आपका स्टेज 2 के लिए बुलाया जाए. स्टेज 2 में भी क्वालिफाई होना इस चीज का किसी तरीके का सबूत नहीं है कि आपको जॉब लग जाए. तो 11,000 बच्चे को बुलाए जाएंगे. यूजुअली 15,000 बच्चे को कॉल स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है, बट दिस टाइम दे आर गोइंग टू कॉल ओनली 10 to 11,000 कैंडिडेट्स बिकॉज द वैकेंसीज आर वेरी वेरी लेस. ठीक है. 2000 या फिर 2100 वैकेंसी जो होती है वो बहुत कम वैकेंसी होती है और इस वैकेंसी में अपनी जगह मजबूत करने के लिए स्टेज 2 के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नॉन नर्सिंग पढ़ें. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेज 1 क्वालिफाई करने के लिए. नॉन नर्सिंग से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपको पूरे वीडियो में कुछ भी चीज़ तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन.
ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। थोड़ा सा दिन, बस कुछ दिन सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर से थोड़ा सा दूर रहो, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से पॉसिबल हो जाएगा सेक्सी रैंक के साथ। ओके गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट।